नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? आपा राजस्थान का उद्योग पढ़ रहा, कृषि आधारित, खनिज आधारित पढ़ लिया। आज का आप अगला उद्योग पढ़ांगा हुआ पढ़ांगा रसायन उद्योग, रासायनिक उद्योग या रसायन आधारित उद्योग। ठीक है, तो सी नंबर है रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग, ठीक है। अब रासायनिक उद्योग के अंदर बात करा पा नमक उद्योग की, यानी नमक उद्योग, ठीक है। नमक उद्योग तो जिला शू नमक उत्पादन की दृष्टि शू आपनो राजस्थान के प्रथम स्थान पर है। जिलांग शू के उत्पादन हो रहा है, नमक को उत्पादन हो रहा है, बिंग अंदर राजस्थान आपन की है प्रथम स्थान है। जहाँ सांबर झील शू है, पचपदरा शू है, डीडवाना शू है, आ शू क्या हो रहा है, नमक को उत्पादन हो रही है। तो जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान की आपने फर्स्ट है। तो जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से, जिलों से नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। यानी जिला से नमक उत्पादन करने में राजस्थान है प्रथम स्थान पर है। अब जिला की बात करें तो आप देखा पहले तो सांबर झील, सांबर झील है कहाँ, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण में। तो राज्य में जो सर्वाधिक जो नमक उत्पादन हो रही है वो सांबर झील से हो रही है। सर्वाधिक नमक उत्पादन है सांबर झील से हो रही है। और जो देश को कुल जो है ना 8.7%, 8.7% नमक किलो सांबर झील से हो रही है। और अटे क्यार पद्धति से नमक को उत्पादन हो रही है, ठीक है। अब मैं 2-3 पॉइंट नोट करांगा। एक तो राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन सांबर झील से, सर्वाधिक उत्पादन। एक एड लागेड़ा सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 में स्थापित हो। 1964 में स्थापित किया गया, ठीक है, किया गया। जो ये जो सांबर साल्ट लिमिटेड है ये साथियों केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है, केंद्र सरकार का उपक्रम है। और यहाँ देश का लगभग 8.7% नमक उत्पादन होता है, ठीक है। यहाँ देश का
लगभग 8.7% नमक है उत्पादन किया जाता है। देश वो 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। और यह जो नमक उत्पादन है वो क्या पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है नमक। यहाँ नमक क्या पद्धति द्वारा चार पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी सर्वाधिक नमक उत्पादन हो रही है और सांबर साल्ट लिमिटेड है 1964 में स्थापित है। वो केंद्र सरकार को उपक्रम है और लगभग 8.7% है नमक उत्पादन करे जा रही है और क्या पद्धति द्वारा तैयार किया जाता है। एक है राजस्थान का पहला साल्ट म्यूजियम है वो सांबर में। ठीक है, एक दो बात और रहेंगे अंदर। इसी के नीचे राजस्थान का प्रथम साल्ट म्यूजियम ये कहाँ पे है, सांभर में। ठीक है, और जो देश को पहलो यानी भारत को पहलो जो साल्ट म्यूजियम वो है दांडी गुजरात में, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो नीचे लिख लिया भारत का दांडी गुजरात। ठीक है, दांडी गुजरात। ओहो, नमक उद्योगी जो सांबर झील के बारे में। ठीक है, ये तो ये सांबर के अगला है पचपदरा। पचपदरा पचपदरा बाड़मेर नहीं है, बालोतरा है। बालोतरा। ठीक है, पचपदरा में है वो एक तो उच्च गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ नमक है, गुणवत्ता के भी उच्च है। एक मोरली जाड़े की सहायता से उठे कि नमक को उत्पादन है करो जा रही है, मोरली जाड़े की सहायता से। और जो इन नमक की जो गुणवत्ता है वह उच्च और सर्वश्रेष्ठ नमक है। ठीक है, एक तो उच्च गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता है सर्वश्रेष्ठ नमक। ठीक है, यह एक जाति है खारवाल। क्या है, खारवाल। यह खारवाल जाति द्वारा, खारवाल जाति द्वारा मोरली जाड़ी की सहायता से नमक तैयार किया जाता है। मोरली जाड़ी की सहायता से नमक तैयार किया जाता है। एक लवण श्रमिक कल्याण योजना चल रही है पचपदरा में, लवण श्रमिक कल्याण योजना।
यहाँ लवण श्रमिक कल्याण योजना, कल्याण योजना की लवण श्रमिक कल्याण योजना की शुरुआत 3 सितंबर 2000 को की गई। ठीक है, लवण श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, ये तो है पचपदरा बालोतरा वाली, यानी उच्च गुणवत्ता को सर्वश्रेष्ठ नमक, उच्च गुणवत्ता और सर्वश्रेष्ठ नमक और खारवाल जाति और मोरली जाड़ी की सहायता से के वह नमक तैयार करो जाओ। ठीक है, और यह एक योजना है लवण श्रमिक कल्याण योजना। ठीक है, अगलो है डीडवाना, डीडवाना और डीडवाना जिला कहाँ पे है? डीडवाना कुछ अमन में पहले ना गौर आता था। इंगो जो नमक है वो खाने योग्य को नहीं, एक तो क्या है खाने के योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है, खाने योग्य नहीं। ठीक है, अटे एक तो है राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स, राजस्थान है स्टेट केमिकल वर्क्स, और एक है सोडियम सल्फेट संयंत्र, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड है, एक सोडियम सल्फेट संयंत्र है, और दोनों की स्थापना कब हुई? 1964 के अंदर। तो दोनों अपन नोट करांगा, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, और इनकी स्थापना 1964 के अंदर, और जो सांबर साल्ट लिमिटेड हो वो भी 1964 में था, तीनों के 1964 में ही। और एक और है सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम सल्फेट संयंत्र स्थापित है यहाँ पर, यो भी कब है? 1964 के अंदर। ठीक है, यो हो अपनू नमक उद्योग। ठीक है, अब कुछ रासायनिक उद्योग और हैं बांगा, कुछ रासायनिक उद्योग कारखाना है, आप बांगा नोट करांगा, कुछ रासायनिक उद्योग कारखाना है, कुछ खाद बनाना है, कुछ क्या कहिए। ठीक है, तो भाई आप थोड़ा और नोट कर लो। अन्य कारखाने, अन्य कारखाने, सीधा नाम लिख रही हूं मैं, अन्य कारखाना, कुछ जैव कारखाना है, कुछ खाद बनाना है, कुछ अन्य है। ठीक है, तो एक तो प्रथम जैव कारखाना, प्रथम जैव कारखाना, ये कहाँ पे है? भरतपुर। एक है सोडियम सल्फेट कारखाना,
सोडियम है, सल्फेट है, कारखाना डीडवाना। हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर, हिंदुस्तान जिंक फर्टिलाइजर, ये कहाँ पे है? कप्पासने चित्तौड़गढ़ में, कप्पासने चित्तौड़गढ़ में। एक श्री राम फर्टिलाइजर्स है, श्री राम फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कहाँ पे है? कोटा में है, श्री रामनगर है कोटा में। श्री रामनगर है कोटा में। एक टायर ट्यूब का कारखाना है अलवर में, टायर ट्यूब कारखाना, ये कहाँ पे है? अलवर में। एक है जेके टायर कारखाना, जेके टायर देखा होगा, जेके टायर का कारखाना कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है। एक चंबल फर्टिलाइजर है, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, चंबल है फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ये कहाँ पे है? चंबल का, ये भी कोटा में है। एक चंबल फर्टिलाइजर का और है, एंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज, चंबल फर्टिलाइजर केमिकल से इंडस्ट्रीज, ये कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। एक कृत्रिम रेशम उत्पादन हो रही है, कृत्रिम रेशों का उत्पादन, कृत्रिम रेशों का उत्पादन कहाँ पे है? कोटा, बांसवाड़ा, जयपुर, कोटा में, बांसवाड़ा में, जयपुर में। एक श्री राम केमिकल है, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये कहाँ पे है? कोटा में। कहाँ पे है? कोटा में। यो जो श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड कोटा के अंदर है, यो राजस्थान को सबसे बड़ो खाद उत्पादन कारखाना है। ये लिखांगे इनके बारे में आप, ये है राजस्थान का सबसे बड़ा खाद उत्पादन कारखाना
ठीक है। सबसे बड़ो खाद उत्पादन कारखानों है। और एक और है ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना। ज्योति ट्रिपल खाद है, ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना। ये कहाँ पे साथियों? खेतड़ी में है। खेतड़ी पहले कहाँ आता था? झुंझुनू, अबे नीम का थाना। ठीक है। ये तो कारखाना। एक माचिस कारखाना और है, माचिस का कारखाना। माचिस में लाल फास्फोरस काम में है। तो माचिस का कारखाना है, कटे कटे हैं। कोटा है, उदयपुर है, कोटा उदयपुर, कोटा और उदयपुर, और सीकर भी है, फतेहगढ़ सीकर में। क्या हुआ? वो माचिस को कारखाना। ठीक है। ओहो साथियों, आपनों रासायनिक उद्योग। ठीक है, जिसके अंदर नमक उद्योग है और कुछ उद्योग है। आप देखिए, यानी प्रथम जैव कारखाना भरतपुर, सोडियम सल्फेट डीडवाना, हिंदुस्तान जिंक, कपासन चित्तौड़, श्रीराम फर्टिलाइजर श्रीराम, कोटा टायर ट्यूब अलवर, जेके टायर राजमंद। चंबल के दोनों हैं। केमिकल लिमिटेड है वो कोटा में, इंडस्ट्रीज है वो जयपुर में। ठीक है, ध्यान रखना। कृत्रिम रेशा कोटा बांसवाड़ा, और श्रीराम केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड यो भी कोटा में है। और अठे राजस्थान को सबसे बड़ो खाद उत्पादन को कारखाना है ज्योति ट्रिपल खाद कारखानो खेतड़ी नीम का थाना। ठीक है। ओहो, अब जो आपनो उद्योग हो कृषि आधारित हो गयो, खनिज आधारित हो गयो, और रासायनिक हो गयो। अब जो आपनो बच्चे उद्योग है वो है इंजीनियरिंग उद्योग। एक तो एक जो अपना हस्तशिल्प उद्योग है, जो गाँव में छोटे कस्बा वगैरह चल रहे हैं, हस्तशिल्प उद्योग पे रहे। तब अगलो आपनो है वो इंजीनियरिंग उद्योग है। ठीक है, ये लो। इंजीनियरिंग उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग। इंग अंदर अपन की इकाई है, कौन सी इकाई है और कड़ा है, लगभग भाई पढ़ांगा। और कोई आपने काम की है ही कौन।
तो अगर आप राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1943 के अंदर जयपुर मेटल के नाम से इंजीनियरिंग उद्योग के कारखाने की स्थापना करी गई 1943 में। ठीक है, तो राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम 1943 में जयपुर मेटल की स्थापना हुई। ठीक है, और कुछ प्रमुख इकाइयां हैं मैं देखा वहां प्रमुख है इंजीनियरिंग उद्योग की प्रमुख है इकाइयां। ठीक है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था, एक केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिक अनुसंधान संस्था, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था, या कड़े झुंझुनू के अंदर, और स्थापना इनकी स्थापना हुई साथी 1953 के अंदर, 1953 में। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के अंदर अनुसंधान करना, नाम ही अनुसंधान है संस्था है, अनुसंधान है करना इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुसंधान करना। ठीक है, 1953 में झुंझुनू के अंदर की स्थापना करी गई। ठीक है, एक है सिमको, सिमको यानी CIMMCU। ठीक है, यानी सेंट्रल इंडिया मशीनरी। ठीक है, सेंट्रल इंडिया मशीनरी, सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये है सिमको। ये वैगन फैक्ट्री कहाँ पे है? भरतपुर में। और सिमको की स्थापना हुई 1957 में, 2000 कहेंगे 1957 में, या 53 में और या 57 में। ठीक है, 1957 के अंदर। और इनको कार्य किए सिमको को रेल का जगह डिब्बा है वहां निर्माण करना, रेल के डिब्बे बनाना, रेल के डिब्बे बनाना। ये कार्य किसका? रेल के डिब्बे बनाने का, सिमको भरतपुर का। तो रेल का डिब्बा अपने भरतपुर में बने साथियों। एक और है मेमू, MEMAU, यानी मेन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है,
मेन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट ये कहाँ पे है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। इनकी स्थापना 2013 में मेमू यानी मेन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर 2013 में स्थापना हुई। कार्य किए गो रेल का डिब्बा यो बनाओ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रेल का डिब्बे बनाना, ठीक है। आगे लिखूंगे कार्य इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बे। इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बे बनाना, इलेक्ट्रॉनिक रेल के डिब्बे बनाना। कुछ और इकाइयाँ हैं भाई भी आप नोट करांगा, काफ़ी इकाइयाँ हैं अंदर इंजीनियरिंग उद्योग में। केवल तो कौन सी इकाई को स्थान पूछ लीजिए यार। इकाइयाँ का नाम देते हुए एक तरफ इकाइयाँ का नाम, एक तरफ है जिला का नाम या शहर का नाम देते हुए मिलान करो कौन सी इकाई कौन से शहर के अंदर है, ठीक है। मिलान का क्वेश्चन आजकल बहुत आम है। एक कैप्सन मीटर कंपनी है, कैप्सन है मीटर कंपनी। कहाँ पे है? कैप्सन मीटर कंपनी है, वो है जयपुर में। पानी के मीटर बनाती है ये कंपनी, पानी के मीटर, पानी के मीटर बनाती है। कैप्सन है मीटर कंपनी है, वो पानी के मीटर बनाती है। एक जयपुर मेटल्स, जयपुर मेटल्स भी कहाँ पे है? जयपुर में ही है। बिजली के मीटर, बिजली के मीटर, ठीक है। ठीक है, नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, नेशनल इंजीनियरिंग है इंडस्ट्रीज, कहाँ पे? जयपुर में। नेशनल इंजीनियरिंग है इंडस्ट्रीज जयपुर में। ये एशिया का सबसे बड़ा बेयरिंग बनाने का कारखाना है। बेयरिंग होता है ना जो टायरों वगैरह में हर जगह लगता है, मशीनों में लगता है, बहुत जगह लगता है, बेयरिंग का काम होता है, ठीक है। बेयरिंग सब समझते हैं, बेयरिंग बनाने का एशिया बहुत बड़ा कारखाना है ये। एशिया का सबसे बड़ा बेयरिंग निर्माण कारखाना,
सबसे बड़ा बेरिंग निर्माण है कारखाना। ठीक है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राजस्थान है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन क्या करता है? ये टेलीविज़न बनाता है, टेलीविज़न है बनाना। ठीक है। कृषि औजार बनाने का कारखाना, कृषि औजार बनाने का कारखाना, ये भी कहाँ पे है? कृषि के औजार बनाए जाते हैं। ठीक है। ये कहाँ पे है? जयपुर में, मान इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। लोहे को सामान बनाओ, जो इमारती दरवाजा है, खिड़कियां है वगैरह हैं। ठीक है। लोहे का सामान, लोहे का सामान, इमारती दरवाजे, इमारती दरवाजे, खिड़कियां, इमारती दरवाजे, खिड़कियां। ठीक है। ये हाँ कुछ कारखाना कुछ और हैं, अगला नोट करांगा आप। सबने नाम सुना है? अशोका लीलैंड कहाँ पे है? अलवर में। जो अशोका लीलैंड की गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, सब कहाँ हैं? ये अलवर में बनती हैं। किसका कारखाना है ये? ट्रक बस कारखाना है। अपने राजस्थान रोडवेज की बसें अशोका लीलैंड की आती हैं, बहुत सारे ट्रक अशोका लीलैंड के आते हैं। तो वो कहाँ कारखाना? अलवर के अंदर। इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र भिवाड़ी, और भिवाड़ी बार बार बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं आप, खड़ा है कौन से जिले में आवे? भिवाड़ी पहले अलवर में आता था, अब खेरतले तिजारा के अंदर। ठीक है। इंजीनियरिंग उद्योग केंद्र भिवाड़ी। ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड,
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड कहाँ पे है? भवानी मंडी। और भवानी मंडी कोटा में, ठीक है। एक ट्रैक्टर के कलपुर्जे का कारखाना, ट्रैक्टर के कलपुर्जे का कारखाना, ट्रैक्टरों के जो पार्ट्स आते हैं ये कहाँ पे है? जोधपुर में। ट्रैक्टर के कलपुर्जे का जो कारखाना है वो कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। एक अजीब नाम है, शालीमार। शालीमार इंडस्ट्रीज जयपुर में है। शालीमार इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? जयपुर में, ठीक है। एक इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये भी कहाँ है? जयपुर के अंदर। एक होंडा जो सीएल कार आती है कारखाना कहाँ पे है? भिवाड़ी में। होंडा होंडा सीएल कार कारखाना, होंडा सीएल कार का, होंडा सीएल कार का जो कारखाना है भिवाड़ी में। और भिवाड़ी खैर तल तिजारा में बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो पानी के इंजन आते हैं ना, पानी उठाने के इंजन, जैसे डिग्गियों वगैरह तालाब वगैरह में से पानी उठाते हैं, नहर में पानी उठाते हैं, पानी के इंजन बोलते हैं। पानी के इंजन का कारखाना, इंजन का, इंजनों का जो कारखाना ये कहाँ पे है? लूणकरणसरे बीकानेर में। लूणकरणसर कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। एक आयसर ट्रैक्टर देखा होगा, आयसर ट्रैक्टर, आयसर ट्रैक्टर कारखाना। तो आयसर ट्रैक्टरों का कारखाना कहाँ पे है? अलवर में। आयसर ट्रैक्टर का कारखाना कहाँ पे है? अलवर के अंदर, ठीक है। दो चार एक और रहे नाम, मैं और लिख लिया। इंपॉर्टेंट आ जाऊंगा फिर, और छोटा मोटा कोई रह जाऊंगा रह जाऊंगा। एक जो खेल कूद सामान होता है ना, खेल कूद सामान, इनका जो भी कारखाने हैं, जो भी सामान कहाँ मिलता है? अपने हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में, ठीक है। एक राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज है, राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज, ये भी कहाँ पे है? ये देखो भिवाड़ी। राजस्थान टेलीफोन इंडस्ट्रीज है भिवाड़ी। एक अवंती स्कूटर, अवंती का जो स्कूटर है वो ऐसे अवंती ऐसे अलवर, ठीक है। एक हिंदुस्तान रेडिएटर्स है,
रेडिएटर तो जानो यू कौन जानोगा नहीं जानो जान की जरूरी रेडिएटर जानो तो ठीक है नहीं जानो तो कोई बात को नहीं अपन तो रट्टो मारनो है रेडिएटर शू हिंदुस्तान रेडिएटर्स खड़े हैं अरे रेडिएटर गाड़ियाँ वगैरह में नहीं आगे इंजन आगे बैक यहाँ जाली घुसो वही वह रेडिएटर है इंजन भी वे इंजन भी लागे बांग में लागे इंजन के पास में लागे यू पानी वगैरह डले हिंदुस्तान है रेडिएटर्स ये कहाँ पे है जोधपुर तो यह कुछ इंजीनियरिंग है उद्योग है साथियों जो थाने बता दिया आज आप हो गयो रासायनिक उद्योग हो गयो और इंजीनियरिंग है उद्योग हो गया अब आप बच्चे जो हस्तशिल्प उद्योग है वो बच्चे है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कुछ क्वेश्चन है तो 2-3 क्लास में और आप काम है निकल जाओगे 6-7 क्लास आप अपनी होगी उद्योग को टॉपिक है वो थोड़ा बड़ो भी है थोड़ो लिखणो भी ज़्यादा है तो थोड़ो टाइम है लगना रो है तो कई प्रकार है आगे अंदर इंग अंदर छोड़ दे फिर कोई मतलब करना है ठीक है धन्यवाद।